मलेरिया मच्छरों के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। जो मादा मच्छर होते हैं, मादा एनाफिलीज, जब ये मलेरिया के पैरासाइट से इन्फेक्टेड हो जाते हैं और ये मच्छर जब किसी व्यक्ति को काटते हैं तब उस व्यक्ति में मलेरिया का फीवर हो जाता है। जब किसी व्यक्ति को मलेरिया का इन्फेक्शन हो जाता है तब उसमें कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि ठंड लगकर फीवर आना। ऐसे पेशेंट्स को एक ही टाइम पर फीवर आएगा, जैसे कि अगर मॉर्निंग में आया है तो मॉर्निंग में ही उसको ठंड लगकर फीवर आएगा। इसके साथ ही पहले पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है, कपकपी लगती है, बहुत ही शिवरिंग होती है। उसके बाद टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होता है। मलेरिया के पेशेंट को पहले से ही महसूस होने लगता है कि उसको फीवर आने वाला है। ऐसे पेशेंट को धूप अच्छी लगने लगती है, यहाँ तक कि पेशेंट कंबल, रजाई या फिर चादर तक ओढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी ठंड कम नहीं होती है। जब टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होता है तो ठंड लगना कम हो जाती है। इसके साथ ही जो टेम्परेचर होता है 103, 104, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। जब पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ता है तो पेशेंट को काफ़ी स्वेटिंग होती है, यानी कि बहुत ही पसीना आता है। और इसके साथ ही और भी कई सारे सिम्टम दिखाई देते हैं, जैसे कि नोज़िया एंड वोमिटिंग, यानी कि मितली लगती है और पेशेंट को उल्टियाँ होती हैं। इसके साथ ही पेट में दर्द होता है। पेशेंट का चेहरा आप देखेंगे येलोइश कलर का आपको दिखाई देगा, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स का जो हीमोग्लोबिन होता है बहुत ही तेज़ी से कम होने लगता है। आंखें पीली दिखाई देती हैं और इसके साथ ही चक्कर आते हैं, वीकनेस लगती है, बहुत ही ज़्यादा कमजोरी पेशेंट को महसूस होती है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, पेशेंट को चलने फिरने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। इसका जो फीवर होता है अल्टरनेट डे पर आता है, यानी कि अगर आज ठंड लग के फीवर आया है तो कल नहीं आएगा और कल उसी टाइम पे फिर से फीवर आ जाएगा। ऐसे पेशेंट अपने आप को कभी कभी बिल्कुल ठीक महसूस करते हैं और फिर अगले दिन है वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। तो इसी कंडीशन को मलेरिया बोला जाता है। इसके साथ ही सर में बहुत ही ज़्यादा तेज़ दर्द होता है, आंखों के आसपास दर्द होता है, पूरी बॉडी में पेन होने लगता है। मलेरिया दो तरह का होता है, एक होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और दूसरा होता है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। तो अपने इस वीडियो में इन्हीं मलेरिया के ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया का इन्फेक्शन हो गया है तो उसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी में कौन सी दवाएं सेफ रहती हैं, मलेरिया का ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए, तो यही सब जानेंगे अपनी इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले बात करेंगे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया के ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन मलेरिया है। इसमें जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, इसमें क्लोरोक्विन की टैबलेट दी जाती हैं। एक टैबलेट आती है लैरिगोडियस, एक किट आती है, इसमें 5 टैबलेट होती हैं। इसको प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के ट्रीटमेंट में दिया जाता है। पूरी किट आती है, एक स्ट्रिप में 5 टैबलेट होती हैं। तुरंत स्टेट इसको 2 टैबलेट दी जाती हैं, फिर उसके 6 घंटे के बाद एक टैबलेट दी जाती है, फिर 24 घंटे के बाद जो आपने पहला डोज दिया था, आपने जो 2 टैबलेट दी थी, उसके 24 घंटे के बाद आपको एक और टैबलेट देनी है। फर्स्ट डोज के 48 घंटे के बाद आपको लास्ट टैबलेट देनी है। तो इस तरह से 5 टैबलेट आपको पेशेंट को खिलानी है। फिर उसके बाद लगातार 14 दिन तक प्रीमा क्वीन 15 mg की एक गोली डेली एक देनी है, लगातार 14 दिनों तक। अगर किसी व्यक्ति को प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम हो गया है तो इसमें क्लोरोक्विन वर्क नहीं करती हैं, इसमें रेजिस्टेंट पेशेंट हो जाता है। इसमें जो टैबलेट्स दी जाती हैं, इसमें लूमरेक्स 80 दी जाती है। लूमरेक्स 80 जो होती है, इसको सुबह शाम लगातार 3 दिनों तक दिया जाता है और फिर इसके नेक्स्ट डे से प्रीमा क्वीन की एक टैबलेट लगातार 14 दिन तक दी जाती हैं। ये जो एंटी मलेरियल मेडिसिन्स होती हैं, इनको दूध के साथ ही लेना चाहिए, क्योंकि इनको लेने से पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती है। अगर दूध के साथ लेते हैं इन एंटी मलेरियल ड्रग्स को तो ये अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाती हैं। और इसके साथ ही अगर पेशेंट ओरल नहीं ले पा रहा है टैबलेट्स, तब इंजेक्शन दे सकते हैं, जैसे कि इंजेक्शन आर्टीसुनेट आता है, ये एक अच्छा वर्क करता है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम मलेरिया के लिए। ये जो इंजेक्शन होता है, जो पहला डोज इसका होता है 120 mg का एक इंजेक्शन पहला डोज दिया जाता है। फिर नेक्स्ट 3 दिन तक लगातार डेली एक इंजेक्शन दिया जाता है। स्टार्टिंग में पहले दिन आपको सुबह शाम देना है, फिर अगले 3 दिन तक इसको दिन में एक बार ही देना है। इस तरह से इसके 5 डोज होते हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अगर किसी पेशेंट को प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम दोनों एक ही साथ में मलेरिया हो गए हैं, तब इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। दोस्तों इसमें इंजेक्शन पेशेंट को लगाए जाते हैं, क्योंकि ओरल मेडिसिन देना काफ़ी मुश्किल हो जाता है इस मलेरिया में। जब दोनों तरह का मलेरिया पेशेंट को हो जाता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लगती है, पेट में दर्द होता है, इंडाइजेशन हो जाता है और इसके साथ ही
पेट भरा भरा सा महसूस होता है, पेशेंट उल्टियाँ करता है। इसलिए ओरल मेडिसिन देना पॉसिबल नहीं होता ऐसे पेशेंट्स को। इंजेक्शन देना काफ़ी सही रहता है और पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है। इसमें जो इंजेक्शन दिया जाता है अल्फा बीटा आर्टिथर जो होता है, इस इंजेक्शन को लगातार 3 दिन तक दिया जाता है, 1 डोज डेली, यानी कि ओडी इंजेक्शन इसको लगाया जाता है। और इसके साथ ही अगर पेशेंट डिहाइड्रेट हो गया है, बॉडी में पानी की कमी हो गई है, तो पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स भी दिए जाते हैं। आईवी फ्लूइड्स में पेशेंट को डीएनएस, D10, D5 यानी कि जो डेक्सट्रोज होता है पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दिया जाता है। और इसके साथ ही ओरल फ्लूइड्स भी दिए जाने चाहिए, जैसे कि ओआरएस का पानी दे सकते हैं, डेक्सट्रोज का पानी दे सकते हैं, जैसे कि ग्लूकोन डी आता है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देना चाहिए। इसके साथ ही वेजिटेबल जूस, फ्रूट जूस, हरी सब्जियां देनी चाहिए। और जो फ्रूट्स होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं जिनमें विटामिन सी होता है, ये इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। अगर प्लेटलेट कम हो रही हैं तो प्लेटलेट भी बढ़ने लगती हैं और पेशेंट को जल्दी रिलीफ मिल जाता है। विटामिन सी जैसे कि आप ऑरेंज ले सकते हैं, कीवी फ्रूट ले सकते हैं, इसके साथ ही आंवला ले सकते हैं, चुकंदर ले सकते हैं, सेब, अनार, ये सारी चीज़ें पेशेंट को देनी चाहिए। इसके साथ ही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पेशेंट को देना चाहिए। सिम्टोमेटिक जैसे कि पेट में अगर दर्द हो रहा है तो पेट दर्द के लिए आप नोबल स्पास दे सकते हैं। फीवर के लिए आपको पैरासीटामोल पेशेंट को देनी चाहिए, 650 mg की एक टैबलेट पैरासीटामोल, जैसे क्रोसिन, डोलो या फिर कल्पाल। ये टैबलेट दिन में 3 बार तक पेशेंट को दी जानी चाहिए। और इसके साथ ही अगर वोमिटिंग हो रही है तो टैबलेट टोंडस्टान आती है, जैसे कि इमसेट आती है, इसको देना चाहिए उल्टी को रोकने के लिए। अगर टैबलेट नहीं ले पा रहा है तो इंजेक्शन पेशेंट को लगाने चाहिए, जैसे कि इमसेट इंजेक्शन, पेंटॉप इंजेक्शन आता है, इसको आईवी देना चाहिए, जिससे कि पेशेंट को रिलीफ मिलता है। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी में मलेरिया हो गया है तब उसका किस तरह से ट्रीटमेंट करना चाहिए। मलेरिया का मच्छर जब काटता है तो किसी को भी मलेरिया हो सकता है, चाहे वो प्रेग्नेंट हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो। मलेरिया का इन्फेक्शन सभी को हो जाता है। तो प्रेगनेंसी में कौन सी मेडिसिन सेफ रहती हैं मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए? दोस्तों, जो क्लोरोक्वीन होती है ये हर ट्राइमेस्टर में सेफ होती है। अगर किसी महिला को प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया पॉजिटिव आया है तब उसको क्लोरोक्वीन की टेबलेट देनी चाहिए, जैसे कि मैंने बताया लैरिगोडियस आती है, जैसा डोज मैंने बताया उसी तरीके से प्रेग्नेंट महिला को दे सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो इंजेक्शन होते हैं, जैसे कि आर्टीसुनेट होता है, अल्फा बीटा आर्टीथर होता है, लूमरेक्स 80 होती है, इसको अवॉइड करना चाहिए। खासकर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इनको नहीं देना चाहिए। अगर महिला फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है तब उसको सिर्फ क्लोरोक्वीन की टेबलेट ही दीजिए और इसके बाद में आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर नहीं है, थर्ड ट्राइमेस्टर है या फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर है, तो इसमें आप अल्फा बीटा आर्टीथर, आर्टीसुनेट या फिर आप लूमरेक्स 80 टेबलेट दे सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा, अगर महिला प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी में मलेरिया हो जाता है, तब कौन सी मेडिसिन सेफ रहती है और इसके साथ ही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी देना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपका वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहेंगे।